Bekannte, 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 This video is very close to my heart क्योंकि मैं अपनी लाइफ का पहला ट्रैक करने जा रहा था। मेरा ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं था। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी जगहें मिल जाती है जो हमें फिर से खुद से मिलवाती है। हमटा पास हिमाचल के शांत और रहस्यमय पहाड़ों में बसी एक ऐसी ही जगह है। मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी मनाली से। दिल में जोश, बैग में सपने और दोस्तों के चेहरे पे वो मुस्कान जो अनजाने डर और उत्साह का मेल होती है। दिल में छोटा सा डर लिए मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया। पहला दिन आसान नहीं था। ऊंचाई, थकावट और हर कदम पे खुद से एक सवाल, क्यों कर रहे हैं ये सब। पर उसी थकावट में एक सुकून भी छुपा था जब हर सांस में सिर्फ पेड़, हवा और खुद की आवाज़ होती थी। और फाइनली मैंने हमटा पास स्टार्ट कर दिया था। सांसें भरी थी, पैर थके हुए थे और ठंडी हवा चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे पहाड़ खुद मुझसे कुछ कह रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। दोपहर का वक्त था। हम बेगूठा एक पतली सी पगडंडी पर चल रहे थे। चारों तरफ देवदार के पेड़ मानो इससे लग रहे थे मानो किसी ने धरती पर हरा रंग उड़ाल दिया। लेकिन जितनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं उससे ज़्यादा भयानक ये चढ़ाई थी। कुछ घंटे बाद हमारे इस ट्रैक में एक मुसीबत आ गई। हमें ये तेज़ बहाव वाली नदी पार करनी थी और पीछे जो वुडन ब्रिज दिख रहा था वो काफ़ी गीला और कमज़ोर था, मानो कभी भी टूट जाए। और ये पहाड़ यहाँ के मानो स्वर्ग से कम नहीं थे। फिर भी जैसे तैसे मैंने वुडन ब्रिज पार किया। मतलब पैर फिसल रहे थे, हाथ गीले हो रहे थे और मन कह रहा था बस अब यहीं रुक जा। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने ये पार किया और बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखे, दिल ने कहा बस अब तुम्हें वहाँ तक पहुँचना ही है, चाहे जैसे भी हो। और फिर मेरे ट्रैक में वो मोड़ आया जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बर्फ़ को देखा। और उस टाइम मुझे सिर्फ ऐसा लगा मानो ये नज़ारा किसी पेंटिंग से निकाला हो। पर यह सच था। हमटा पास की आखिरी चढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे चढ़ाई काफ़ी खड़ी होती जा रही थी। पर जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचे, भाई क्या बताऊँ, वो जो नज़ारा था ना उसने सारी थकान धो दी। ऐसा लगा जैसे मैं खुद से मिल रहा हूँ पहली बार। पर यह ट्रैक इतनी यादगार बनने वाली है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर में आसमान साफ हुआ और हमटा पास की पहली साफ सुंदरता मैंने देखी। और मेरी लाइफ में अभी कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी ये ज़िंदगी का पहला ट्रैक था और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी का ट्रैक बनने वाला था। मुझे नहीं पता था। हम काफ़ी भूखे थे और लगभग 4 घंटे से चढ़ाई करने के बाद फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट दिखा। काफ़ी उम्मीद भरी आंखें लेके हम वहाँ चले गए कि हमें वहाँ पे कुछ मिलेगा। हमटा पास के रास्ते में हम इतने थक चुके थे कि बस यही सोच रहे थे अब तो कोई ढाबा मिले और पेट भर के खा लें। और फिर दूर एक ढाबा दिखा। भाई क्या खुशी मिली, जैसा लगा अब तो जान बच गई। हम अंदर घुसे और बोले भाई जी खाना मिलेगा क्या। और फिर ढाबे वाला घूर के बोला पहले पैसा दिखाओ, यहाँ टाइम पास नहीं होता। फिर एकदम रेट बताता रहा, 300 रुपये एक प्लेट और सिर्फ दाल चावल। मैंने कहा भाई ये क्या मज़ा आ गए। तो बोला ये पहाड़ है, शहर नहीं, लेना तो ले वरना निकल जाओ। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने लिया और फिर हम आगे बढ़े। यही है हमटा पास, जहाँ हर थकावट, हर भूख, हर पल एक कहानी बन जाता है। अगर ज़िंदगी कभी बेस्वाद लगे ना
तो पहाड़ों का स्वाद चख लेना, हम तापास तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। फिर हम भूख और थकावट और ठंड के बावजूद फिर निकल पड़े। तभी हमने एक रास्ते में अजीब सी चीज़ दिखी। एक गुफा थी, छोटे पत्थरों से बीच छुपी हुई। पहले तो लगा कोई जानवर रहता होगा, पर फिर वो क्यूरियोसिटी जीत गई। शाम के 7 बज रहे थे और हम अभी भी ट्रैक के बीच में फंसे हुए थे। बेस कैंप यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। आसपास ना तो कोई ढाबा था, ना कोई ठहरने का स्थान, ना हमारे पास कैंप था और ना परफेक्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम यहाँ पे सरवाइव कर सकें। मेरे को लग रहा है स्टूडेंट यहीं से लौट आएंगे अपने। मेरे को नहीं लग रहा है क्योंकि वो लोग नहीं 17-16 साल के हैं। कुछ ज़्यादा मेजोरिटी जो है, हाँ ठीक है, ग्रुप है उनका पूरा। पहली बात तो ये हो गई खाना लेकर ना। हाँ। दूसरी बात, अभी हम लोगों को एक वो मिला है अंकल, वो पता है 10 वाली वो जो दिखाई दे रहा है वो कैंप वहाँ वाला, तो वहाँ पास अभी हम लोग को कैंप मिला। तो सबसे वाहियात चीज़, मान लो इधर पहाड़ में भी तो 10 रुपए की अगर बिस्किट है 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, मैक्सिमम 10 रुपए वाली बिस्कुट। वो एक 10 रुपए वाली बिस्कुट 80 रुपए का दे रहा था, एक 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की दे रहा था। मतलब दिस इज़ नॉट फेयर यार, सही बताऊँ। महंगा ठीक है, ऊपर है ठीक है, ट्रैक पे है, बट अभी 4 किलोमीटर ऊपर इतना महंगा देगा। और इतना महंगा तो केदारनाथ के ऊपर भी नहीं है भाई। 20 रुपए का सामान 40 में जाता डबल। वो तो उस गुफा के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई इतना कह सकता हूँ, गुफा ग्लेशियर के बीच में है। थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ आभास सा हुआ था, अभी तो कुछ ना कुछ निकला है जो उसमें से नेवला था या फिर कुछ और था, नहीं पता मेरे को। अच्छा, पहाड़ी शहर होगा। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं है, ये अपना हथियार है। गाइस ये पता है कि स्टिक कंपलसरी है, ये लेके चले आप, इसके बिना मत आना। इसके बिना हमने गलती की बहुत बड़ी। लेट्स गो गाइस, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और हमें वहाँ जाना है, जो कैंप है वहाँ जाना है गाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। शाम होने लगी थी, हवा में ठंड घुल चुकी थी और हम बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मिल्की वे। कहते हैं ना, पहाड़ों की रातें कुछ अलग ही होती है। वहाँ अंधेरा डरावना नहीं लगता, वहाँ अंधेरा जादू करता है। थोड़ी देर में रात ढलने वाली थी और हमारे पास अभी भी स्टे नहीं था। और यहाँ पे कोई ऐसी जगह थी नहीं जहाँ पे हम कैंप लगा सकते हैं और रात गुजार सकें। चारों तरफ सुनसान जंगल और एक नदी बह रही थी और बेस कैंप यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अभी भी दूर था। कुछ जगह हमने ऐसे देखी जहाँ पे हम रात गुजार सकते थे, पर वो कंफर्टेबल नहीं थी। शाम के 7:30 बज चुके थे और अंधेरा होना ही बाकी था। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था। अंधेरा होने से पहले हमें स्टे देखना था और फाइनली हमें कैंप लगाने की जगह मिल गई और शाम होने वाली थी। पहाड़ों में शाम का पता नहीं लगता, शाम कब रात में बदलती है मानो पता ही नहीं चला। अब सब टकटकी लगाए बस आसमान की ओर देख रहे थे और फिर एक एक तारे गिनने लगे। धीरे धीरे पूरी आकाशगंगा हमारे ऊपर बिछ गई। तुमने अगर मिल्की वे नहीं देखा तो समझो तुमने रातों का असली खूबसूरती देखी नहीं। हमने उस रात आसमान को ऐसे देखा जैसे वो पहली बार ज़मीन से बात कर रहा हो। वो सिर्फ नज़ारा ही नहीं था, वो एक एहसास था कि हम कितने छोटे हैं और कितना कुछ महसूस कर सकते हैं। बीच में आ चुके थे हम, टपास ट्रैक के बीच में फंस चुके थे। ना तो हम इधर जा सकते थे ना इधर जा सकते थे। कैंप था 2 किलोमीटर की दूरी पे और बीच में बहुत ज़्यादा ब्यास नदी जो है उसका बहुत ज़्यादा बहाव तेज था और मतलब टेम्परेचर -3 डिग्री था। अब पूरे डूब चुके थे, मतलब लिटरली 1% चांसेस थे हमारे बचने के। बीच में हाथ पकड़ा और पत्थर पकड़ा साइड का, उस वजह से हम किनारे पे लगे। किनारे पे लगने के बाद हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल भी। हम लिटरली आधे घंटे तक वहीं पड़े रहे जहाँ पे बहाव कम था और हम किनारे पूरा डूब गए थे अपन। हम आधे घंटे तक वहीं पड़े रहे। वहीं पड़ने थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद हम तो उठे और आगे जाना स्टार्ट किया। आगे जाने के बाद हमारी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी। हमने छोड़ दिया था कि हम बचेंगे, आज जिंदा बचेंगे। उसके बाद हमें एक इमेज की किरण दिखाई दी सामने। हमें एक लाइट दिखाई दी जो कैंप की थी
और जैसे जैसे हमने हिम्मत जुटा के एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ जाने का सोचा और हम जा रहे थे, जैसे 500 मीटर की ट्रैक करने के वो लोगों ने हमें देखा और वो लोग भाग के हमें लेने आए। उन लोगों ने लिया, हमें आग के पास बिठाया, हम बिल्कुल फ्रीज, एकदम फ्रीज हो चुके थे। आप भी देख रहे हो मेरा अंडर मेरा भी गीला है, मेरे अंदर कुछ नहीं पहना, सारे कपड़े मैंने खोल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। सेम यार, मतलब बहुत राम बचा लिया। उसके बाद गोरखा भाई है, गोरखा भाई। उसके बाद वो लोगों ने हमें बिस्किट्स दिए, कुछ हमने कुछ खाया, पानी दिया। उसके बाद वो हमें हमें पकड़ के इस छोटा सा ढाबा है यहाँ पे हमटा पास ट्रेक, अभी भी यहाँ से बहुत दूर है, टेंट लगा है, टेंट पे लाके छोड़ा। घर पे न रहने का न खाने का। हमें ये थोड़ी आग मिली जहाँ पे हम अपने आप को जिंदा बचाने और सरवाइव करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है। मतलब भाई, मतलब ट्रैक करना बोलना आसान है, अच्छे की मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अंकल, मजाक नहीं है भाई। -3 4 चल रहा है अब पानी में। ये देखो, ये पूरा पैंट गीला हुआ, आपको दिखा दूं, ये पूरा पैंट गीला हुआ है। ये देखो गिरे हैं तो ये देखो ऐसा लगा भाई, ये देखो ऐसा लगा, गलत आपकी थी। ये देखो, और भी पैर में बहुत जगह लगा है। गलती हमारा गलत डायरेक्शन हमारी जान ले जा सकता था। आज हमारा एक गलत डायरेक्शन था और आप लोग बच गए हम। बच गए आप लोग। चलो जो हुआ सही हुआ। अभी अपन टेंट आ गए हैं, अंकल लोग मिल गए हैं, रात यहीं की रात है, सुबह निकलेंगे। कोई बात नहीं भाई जी। आप लोग उसमें से आप जहाँ पहुँचो, मैं नेपाल से हूँ, ये हिमाचल से है। नेपाल से हैं गोरखा, और ये हिमाचल से हैं, जिनका है टाइगर वो। भाई है, टाइगर भाई। हाँ। जो कि हम टाइगर हिल का काम करते थे, वही टाइगर भाई है। लेकिन ये है हमारा अंकल जी है, मनाली से है, लोकल है। मतलब इनने भी किसी अच्छा के लिए बताया, आपके लिए तंदूर लगाए है, आपको अभी गर्म कर रहे हैं। ये कोई बुरा नहीं, आप लोगों के लिए अच्छे के लिए है। ठीक है, जैसा कि अभी देख सकते हो, अभी हम लोग नहीं होगा बुरा, आपको अच्छे के लिए। राम बचाया, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम लोग एक ऐसा, मतलब होती ना कि जब उम्मीद छूट जाती है। आज हमने 2 सेकंड के लिए मैंने उसका भाई देखा। वैसे मैं एथलीट हूँ भाई, लेकिन मतलब आज चला गया था मैं। भैया तो चले ही गए थे, भैया चले ही गए थे, नहीं पकड़ा होता, हाथ नहीं पकड़ा होता तो गए थे भैया। लिटरली अगर मैं बस आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, आप हमारे पास ट्रैक पे आना चाहते हैं, इस ट्रैक को मतलब सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो कभी अकेले ना आए, हमेशा ग्रुप में आए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थिंग इज दैट आप हमेशा गाइडेंस लें, कभी भी मतलब नादानी में कभी भी ट्रैक ना करें। ट्रैक आपकी जान दे सकता है, ये ट्रैक आपकी जान जा सकती है, और जान आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ डेफिनेटली अंकल, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा। इस ब्लॉग मेरी आज बस की नहीं है कि मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू करूँ, बस मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ इस ब्लॉग को। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना लाइक करने को बोलूँगा, ना सब्सक्राइब करने को। ये जो वीडियो आपने देखा, ये आपको परेशान कर देगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्या है यहाँ पे, और हमारे इतनी चोट कैसे लगी। जब हम कल रात को नदी क्रॉस कर रहे थे तो मेरा पैर फिसला और मैं नदी में गिर गया था, और वहाँ से हमें लोकल शेरपास ने बचाया। यह एक्सीडेंट मेरे साथ हमटा पास में हुआ था, और मेरे सारे कपड़े भी गीले थे, और सुबह उठ के मैं बस कुछ नहीं कपड़े देखने आया कि मेरे कपड़े वहाँ पर हैं ना। दिस इज लिटिल बिट किडिंग बट यस, ऐसा हुआ था। डोंट बी स्केयर गाइस, हम अभी काफ़ी ठीक हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। हमारे कपड़े और पर्स वगैरह और लैपटॉप्स पानी में चले गए, और मैं खुशकिस्मत था कि मेरा ड्रोन बच गया वहाँ पे। मैं इस एक्सीडेंट के बाद हम इतने थक चुके थे कि अहमदाबाद कंप्लीट करना अब हमारे बस की नहीं थी। हम अहमदाबाद कंप्लीट नहीं कर पाए, पर हम अहमदाबाद के मिडवे में थे, और मुझे खुशी थी कि मैं मिडवे तक गया, और मैं काफ़ी खुश था। ये सारी मेमोरीज मैं अपने बैग में रख के वापस आया, और कभी कभी सोचता हूँ मैं उस ट्रैक के बारे में कि कितना सही था वो ट्रैक। और जो एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ था वो सिर्फ मेरी गलती से हुआ था। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, मैं ये ब्रिज भूल गया था और आगे निकल गया था, और शाम हो गई थी। मेरे पास कोई
ऑप्शन नहीं था कि वापस आने का। मुझे मजबूरी में वो नदी क्रॉस करनी पड़ी और मेरा पैर फिसल गया था वहाँ पे। हमटा पास इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल ट्रैक इन हिमाचल प्रदेश। आई मस्टली रिकमेंडेड टू यू गाइस कि आप एक बार अपनी लाइफ में हमटा पास ज़रूर करें और इस ट्रैक को पूरा करके वापस आएँ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं भी हमटा पास जाऊँगा वापस और इस ट्रैक को पूरा करूँगा। पर मेरी ज़िंदगी के पहले ट्रैक से जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, जो मैंने लाइफ रनिंग ली है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगी और ज़िंदगी के काफ़ी ट्रैक्स में वो मेरे साथ मेरी हेल्प करेगी कि मैं उन ट्रैक्स को पूरा कर पाऊँ। मेरे इस एपिसोड में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, काफ़ी चीज़ें जाना होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। नमस्ते मस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः।